नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। गांव रामपुर में रहने वाला कुंदन कई सालों से अपने छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े बेचता था। उसके पकोड़ों का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि उसका घर आराम से चल सके। एक शाम वो अपने पुराने ठेले पर एक बड़ा सा नया फ्लेक्स बोर्ड बांध रहा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था KCF कुंदन क्रिस्पी फ्राई, शुद्ध शाकाहारी। इतने में उसकी पत्नी सुधा और गांव के रसिकलाल वहां आ पहुंचे। सुधा हैरानी से बोली, अजी, ये क्या कर रहे हो? KCF? ये तो किसी बड़ी कंपनी का नाम लगता है, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। अरे जी, ये कौन सा नया नाम रख दिया? हम तो वर्षों से इस गांव में गोभी के पकौड़े बेचते आ रहे हैं और सब हमें इसी काम से जानते हैं। फिर ये अंग्रेजी वाला चक्कर क्यों पाल रहे हो? कहीं इस नाम के चक्कर में लोग हमें पहचानना ही ना भूल जाएं या गांव के लोग मजाक ना बनाने लगें। अरे भाग्यवान, तुम अभी जमाने की चाल नहीं समझ रही हो। आजकल तो नाम भी ऐसा आकर्षक और ढाकड़ होना चाहिए कि दूर से देखने वाला राहगीर भी एक बार ठहरकर यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इस ठेले पर ऐसा क्या खास है। आजकल का दौर ब्रांड का है और अगर हमें अपने पकौड़ों को आम से खास बनाना है तो अपनी पहचान भी वैसे ही बनानी होगी जो लोगों के दिमाग में बस जाए। नाम चाहे तुम KCF रख लो या दुनिया भर का कोई भी बजा ब्रांड, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है कुंदन। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा स्वाद है। नाम तो बस एक दिखावा है, असली काम तो तुम्हारी इन कचाही से उठने वाली खुशबू और पकौड़ों के उस कुरकुरेपन में है जो बरसों से पूरे रामपुर का दिल जीतता आया है। अगर स्वाद थोड़ा भी फीका पटा तो ये बोर्ड और ये अंग्रेजी नाम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए पकों से पहले की तरह ही लाजवाब और स्वादिष्ट रहने चाहिए, तभी तुम्हारी ये तरकीब सफल होगी। कुंदन तुरंत गर्मा गर्म पकोड़े निकालकर उन्हें देता है। रसिकलाल पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। वाह रे कुंदन, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। चाचा, तारीफ के साथ पैसे भी दे दिया करो। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। रात को सुधा बेसन का घोल तैयार कर रही थी और कुंदन पुराने अखबार मोड़ मोड़ कर छोटे छोटे डिब्बे बना रहा था। अब यह क्या नया प्रयोग है? पहले तो तुम सीधे अखबार में पकोड़े लपेट कर दे दिया करते थे, जिससे काम भी जल्दी हो जाता था और झंझट भी कम रहता था। फिर आज ये इतने सारे छोटे छोटे डिब्बे बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ अखबार के इन डिब्बों को बदल देने से हमारी किस्मत बदल जाएगी और लोग भीड़ लगाकर तुम्हारे पकोड़े खरीदने आएंगे? अरे पगली, इसे सिर्फ डिब्बा मत समझ, ये हमारी तरक्की की पहली सीढ़ी है। अब तक लोग सिर्फ खाने भर का लेते थे, लेकिन कल से हम स्पेशल फैमिली पैक शुरू करेंगे। जब हम एक साथ ज्यादा मात्रा में पकोड़े देंगे तो लोग भी घर ले जाने के लिए ज्यादा खरीदेंगे। जब बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा अपने आप दोगुना हो जाएगा और हमारी कमाई में भी 4 चांद लग जाएंगे। सुधा मुस्कुराई, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, भगवान करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए। अगली सुबह हाईवे पर शहर के बड़े व्यापारी राकेश की कार पंचर हो गई। भूखा और चिड़चिड़ा राकेश जब गांव में आया तो उसकी नजर कुंदन के नए बोर्ड पर पड़ी। वो गुस्से से बोला, ये नाम देखकर लोग भ्रमित हो सकते हैं। तुम्हें अपना अलग नाम रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम वैसा नहीं है जैसा तुम दिखा रहे हो। इस तरह के नाम से न तो तुम्हारा भला होगा और न ही ग्राहकों का। अगर तुम वास्तव में तरक्की करना चाहते हो तो इसे तुरंत बदलो, वरना लोग तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। कुंदन घबरा गया। उसने उसी समय बोर्ड उतार दिया। पूरे दिन उसका मन बुझा बुझा रहा। घर पहुंचकर उसने उदास होकर सारी बात सुधा को बताई। सुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। नाम बड़ा होने से कोई सफल नहीं होता, बल्कि इंसान का काम ही उसे बड़ा बनाता है। लोग यहाँ नाम का बोर्ड देखने नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों के बने स्वाद का आनंद लेने आते हैं। अगर तुम्हारा काम सच्चा और बेहतरीन है तो नाम अपने आप दुनिया में मशहूर हो जाएगा।
किसी के एक तंज से तुम अपना हौसला और अपनी पहचान मत बदलो। कुंदन की हिम्मत वापस लौट आई। उधर राकेश की कार अभी भी ठीक नहीं हुई थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और उसे जोर की भूख लग चुकी थी। तभी रसिकलाल मजे से कुंदन के पकोड़े खाते हुए उसके सामने से निकले। वाह, ऐसे पकोड़े तो शहर के बड़े बड़े होटल भी नहीं बना सकते। राकेश का मन डोल गया। आखिर भूख ने उसका अहंकार तोड़ दिया। वो धीरे धीरे कुंदन के ठेले तक पहुंचा। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और यहाँ आसपास कोई और दुकान भी नहीं है। क्या मुझे भी कुछ खाने को मिल सकता है? अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले आपको अच्छे पैसे दे दूंगा। कुंदन ने बिना पुरानी बात याद किए तुरंत गर्मा गर्म पकोड़े तले, केले के पत्ते पर परोसे और बोला, पहले आप आराम से बैठकर पेट भरिए बाबूजी, बाकी दुनियादारी और बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। आप बेझिझक खाइए, ये गर्मा गर्म पकौड़े आपको जरूर पसंद आएंगे और आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। राकेश ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा। इसमें कोई जादू नहीं है बाबूजी, यह तो बस मेरी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ वो खास मसाला है जिसे वो बड़ी मेहनत से तैयार करती है। इसमें स्वाद के साथ साथ हमारी ईमानदारी और दिन रात की मेहनत भी जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि जो भी इसे एक बार चख लेता है वो दोबारा यहां जरूर आता है। मैंने आज तक आपको बहुत गलत समझा और अपने अहंकार में आपकी मेहनत को छोटा समझ बैठा। आज मुझे यह सबक मिल गया है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके नाम की चकाचौंध या बड़े बोर्ड से नहीं होती, बल्कि उसकी ईमानदारी और अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा से बनती है। आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं और आपका यह स्वाद ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगले दिन राकेश फिर ठेले पर आया। इस बार पुराने बोर्ड की जगह एक नया सुंदर लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, कुंदन के करारे पकोड़े, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, स्वाद जो दिल जीत ले। राकेश मुस्कुराकर बोला, अब मुझे किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं, मेरी पहचान मेरे हाथों का स्वाद है। और आज एक प्लेट वही केले के पत्ते में पैक कर दीजिए, उसमें जो अपनापन है वह किसी महंगी प्लेट में नहीं। कुंदन के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सीख, दूसरों की पहचान उधार लेने से बेहतर है अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम बनाना। सच्चा स्वाद, सच्ची नीयत और दूसरों की मदद करने का भाव ही इंसान का सबसे बड़ा ब्रांड होता है।